लोग समझते हैं महबूब इलाही जब दिल्ली में कहत पड़ा तो शहंशाह वक्त ने जिसके पास खजाना था हाथ उठा दिया कि भाई मैं नहीं खिला पाऊंगा दिल्ली की आवाम को, मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ऐसी जगह पर महबूब इलाही ने कहा सबकी खुराकी रख दो, लंगर खाने से जाएगी सबकी खुराकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबकी खुराकी लंगर से जाएगी। जब शहंशाह वक्त के पास कुछ महबूब इलाही के हासिदीन, और एक बात बता दूं, सैयद की एक बड़ी खुसूसियत होती है, इसको मिसल अगरबत्ती के समझो। सैयद कैसा होता है? मिसाल के तौर पर अगरबत्ती की तरह, ऐसे ही रखा हो तो भी खुशबू देगा, और अगर इसे जला दो है ना तो और ज्यादा खुशबू देगा। अब सोचो जलने वालों का क्या हाल होता होगा, जल के ही तो जलाते हैं। वैसे ही जल गया। शहंशाह वक्त हसद हो गई और महबूब इलाही के हासिदीन ने जाके सेंका कि शहंशाह वक्त तो तुम हो, लेकिन असली बादशाह तो निजामुद्दीन है, पूरी दिल्ली को खाना खिला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर एक बार भी आवाज उठा दी तेरी सल्तनत 1 मिनट में चुटकियों में उड़ जाएगी। उसे डर लग गया कहीं वाकई बात है। तो उसने क्या किया, जो कर सकता था, एक जालिम यही तो करता, रोको पकड़ो बाइकाट करो, ये सब जालिमों के कार्यक्रम होते हैं, इनको बाइकाट कर दो उनको बाइकाट कर दो, ये सब जहनी जालिम है। हक की तलाश चश्मे बसीरत का काम है, जिद आदमी के जहन की जुल्मत का नाम है। ये जहनी जालिम है जो बाइकाट उकाट का कार्यक्रम चलाते हैं, और अक्सर आपको दिखाई देंगे खुली आंख से, दाएं बाएं आपको दिखते रहेंगे, कहीं ना कहीं छोटके भाई बड़के भाई ऐसे आए मिलेंगे आपको। तो बरादरान मिल्लत इस्लाम, जैसे ही उसने दुकानदारों से कहा कोई माल निजामुद्दीन को ना दे, चिढ़ाया ना, तो क्या किया, डबल कर दिया कि अब सबकी खुराकी डबल। महबूब इलाही ने कर दी डबल, खुशबूदार तो थे ही, चिढ़ाया तो और लो डबल। तो जब डबल किया तो 80 मन नमक, एक दिन का खर्चा। सुभान अल्लाह। सोचो जरा फिर खाना कितना होता होगा। सुभान अल्लाह। 80 मन नमक है। इसको करामत मत कह देना, क्योंकि मुसल्ले के नीचे से निकाल के नहीं दिया। वो निजामुद्दीन औलिया कर सकते थे, मुसल्ले के नीचे से भी निकाल के दे सकते थे। ये तरबियत है उनकी। महबूब इलाही का फरमान है कि हर मुरीद अपने ऊपर लाजिम कर ले कि अपने शेख से कभी खाली हाथ ना मिले। वो मुरीद भी ऐसे ही थे, सुन लिया अमल कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान। तो जो भी आता खाली हाथ ना आता, और 80 मन नमक इस्तेमाल हो गया, किसी को एहसास भी ना हुआ। सुभान अल्लाह। किसी को एहसास भी ना हुआ। अब जरा सोचो, ये महबूब इलाही वही कोई बाबा का नाम नहीं है कि पान खा के दाढ़ी पे पान गिरा दी, हु हा किया बाबा हो गए, और आजकल वली बना दिए वो सब लोग। अबे जब बाबा है पागल है तो वली कहां से हुआ? पता नहीं जिंदगी में कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा, यह भी शक है, इसमें भी शक है। अरे मजूब बनना आसान है, हर हमाशुमा देखो तो मजूब बाबा हो गए। अब पागलपन सवार हो जाता है, अवाम को भी भागी जा रही है, वो गाली बक रहे हैं पीछे, जी हुजूर। काहे का हुजूर? जबरदस्ती का। खैर, महबूब इलाही अपने वक्त के ऐसे जय्यद आलिम थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने खड़ा हो सके। सुभान अल्लाह सुभान। यह है महबूब इलाही, ये किसी बाबा का नाम नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म सुनकर भी हासिल होता है, इल्म देखकर भी हासिल होता है। ये दूसरी शक्ल। तीसरी शक्ल क्या है? लिख पढ़कर। और एक शक्ल और है, एक शक्ल और है। वो क्या है? इस इल्म को कहते हैं इल्म लदुन्नी।
इसे कहते हैं इल्म लदुन्नी, जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्म, और मैं अपने खास इल्म से इल्म अता करता हूं जिसे मैं चाहता हूं। तो आज उसके नाम से महफिल सजी है जिसे रब चाहता है। जो महबूब यज़दानी है अपने रब का महबूब है। हर बंदे की शुरुआत होती है कि वो मुहिब होता है, रब महबूब होता है, पर मखदूम सिमना वो है जिनका रब मुहिब है और ये महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये महबूब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जो अपने रब का महबूब हो जाए तो उससे भी रब कुछ नहीं छुपाता। बेशक मैं यह तो बहुत छोटी चीज है कि जहां चले जाएं जिस जबान में चाहें कलाम भी करें लिख भी दें, क्योंकि ये अल्लाह के महबूब हैं। और सारे असमा का इल्म जहां जरूरत है जैसे भी लोगों का है वो इल्म अता कर देना, क्या ये रब के इख्तियार से बाहर है? तो ये भी दलील है और ये भी दलील है कि अली की कछार का शेर है, अली का बेटा है, नस्लन बाद नस्लन। और ये बात सही है कि बाप का कैदी साहब ने कहा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म दोस्त बन जाओ, इल्म दोस्त बन जाओ। अभी वक्त गया नहीं है। ये जो जलसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इसके पीछे मकसद इंटरटेनमेंट नहीं है, मनोरंजन नहीं है। इसके पीछे मकसद क्या है? उलमा आते हैं, मशाइख आते हैं, आपके सामने बातें करते हैं, तकरीर करते हैं, तो क्या बताते हैं? कोई कहानी किस्सा सुनाते नहीं ना, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के महबूबीन का जिक्र करते हैं। जो आप नहीं जानते हो वो आपको पता लग जाता है। तो जो नहीं जानते जान लेने का नाम भी इल्म है ना। तो इस तरह से अगर आप मन लगाकर बैठकर सुनोगे, मन लगाकर इसी ख्याल से आओ कि आज हमारी जमात के उलमा मशाइख आ रहे हैं, अब मैं उनसे इल्म की भीख लेने जा रहा हूँ, तो दोस्तों एक तकरीर पूरी के पूरी तुम्हें याद हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिमाग को इतना मजबूत बनाया है, एक बार सुन लेने पर भी याद हो सकता है। याद ना होने की वजह यही है, अपने आप की तंबीह करो, अपने आप को संभालो। अगर याद नहीं हो रहा तो समझ लो तुम्हारा जहन मुंतशिर था, इधर था उधर था उधर था उधर था। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिमाग इतना मजबूत बनाया, इतना पावरफुल है। एक बार अगर पूरी दिल जमई के साथ किसी बात को सुन लो तो बरसों याद रहता है। याद रहता है कि नहीं है? एक महीने बाद भी आप बता दोगे 1500 रुपया तुमने फला तारीख को कहा था देने के लिए, याद रहता है कि नहीं रहता? बोलो है? एक महीना पहले गली के नुक्कड़ पर किसी ने कहा कि यार अगले महीने की 4 तारीख को 1500 रुपया जो मुझे देना है मैं दे दूंगा, भूल जाओगे? है? एक ही बार तो कहा, क्या उससे 10 बार कहलवाया था? बोलो नहीं कहलवाया ना? याद हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि पूरी दिलजमई के साथ सुना, इसलिए महीनों तक याद है। और उस वक्त जो भी डायलॉग बोला होगा वो भी तुम्हें याद रहेगा। अगर उसने कहा, तुमने ये कहा कि यार देखो दे देना यार, बहाना मत करना, तो उसने कहा बिल्कुल यार मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ अगले महीने की 4 तारीख को 1500 रुपया तुम्हें दे दूंगा। जब अगले महीने की 4 तारीख देखो यार पैसा दे दो, कहे यार नहीं है, तुमने अपनी अम्मा की कसम खाए की कही थी, ये भी याद रहेगा। ये प्रूफ है कि दिमाग हमारा बड़ा मजबूत है। क्या बात है, हमारा दिमाग बड़ा पावरफुल है। बस फर्क इतना है कि हमने सुना किस अंदाज में, इधर से इधर करने के लिए सुना या इधर से यहां लाके सुना। तो मोमिन के सुनने का अंदाज होता है, मोमिनीन की बात मोमिन सुनता है, यहां से आती है यहां आती है, यहां से यहां नहीं जाती। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म दोस्त बन जाओ। आज का एक और पैगाम है, आखिरी बात, कि ये जलसे रोज नहीं होते, पर मस्जिद में 4 महीने में 4 बार दरसगाह लगती है। ये बच्चे तो रोजाना दरसगाह में जाते हैं, तो आप मायूस मत हो, आपके लिए भी ये इन उलमा ने ऐसा सिस्टम हमारे दीन ने हमें दिया है कि महीने में 4 दिन आते हैं जुमे के। जुमा का 4 दिन होता है ना, ये आपकी दरसगाह है। जो मदरसा नहीं गए, स्कूल नहीं गए, उनकी दरसगाह कौन सी है? 4 दिन महीने में है जुमा। खिताब से पहले, खतीब व इमाम के खिताब से पहले वहां पहुंच जाओ। वो 15 मिनट बोलेंगे ना,
तो क्या किस्सा कहानी सुनाएंगे? नहीं ना, अल्लाह रसूल की बात ही कहेंगे ना, मसाइल बयान करेंगे ना, सीरत पर बात करेंगे, किसी बुजुर्ग की गुफ्तगू करेंगे, यही तो है ना। तो आप सब जानते हो? नहीं जानते ना? तो वह सुन सुन कर थोड़ा थोड़ा सुनोगे तो देखो, ये बच्चे आइए मुफ्ती बने, ये बच्चे हाफिज बने, ये कारी बने, एक दिन में बने हैं? नहीं बने ना। किसी को 2 साल लगा, किसी को 3 साल लगा, थोड़ा थोड़ा याद किया, थोड़ा थोड़ा याद किया तो हाफिज कुरान हो गए, थोड़ा थोड़ा याद किया तो मुफ्ती बन गए, थोड़ा थोड़ा याद किया, ठीक है ना, तो आलिम बन गए, फाजिल बन गए, थोड़ा थोड़ा करके। तो आप क्यों महरूम हो? यही थोड़ा थोड़ा 15-15, 20-20 दिन, जब महीने के 4 जुमे आए तो 15 चौके 60, 1 घंटे का इल्म आपके पास आया। और इसी तरह साल भर, 2 साल, 3 साल, तो एक दिन आप भी कह सकते हो हम भी साहिब इल्म हैं। फिर तकरीर सुनने का मज़ा बदल जाएगा और हमें तकरीर करने का भी मज़ा बदल जाएगा कि हम भी बहुत सी बातों को इशारों में कहकर निकल जाएंगे, इस यकीन के साथ कि आप समझ रहे हो। क्योंकि वो जो थोड़ा थोड़ा है वो आपके जहन में महफूज है, इशारों में भी बात समझ में आएगी। बोलो करोगे? अभी तो हाल ये है कि मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं, वो कहते हैं अरे यार अभी इमाम साहब झोंके पड़े हुए हैं यार, झड़ कौन जाएगा, है ना। हमें हमारे इमाम साहब तो पकड़ लेते हैं, माइक तो छोड़ते ही नहीं, घड़ी देखते रहते, हमें खत्म करें। तो वहां उलझे हुए हो, सुनोगे क्या? जबकि वो बेचारा कुछ और गलत नहीं कर रहा है, कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा है, अल्लाह रसूल की बात कर रहा है और आपको मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप इल्म दोस्त नहीं बना सके अपने आप को, आपने इल्म की अहमियत को नहीं समझा। आज समझ लो, इल्म है तो इज्जत है, इल्म है तो दौलत है, समझ गए? ये भी साहिब इल्म है, यकीनन कहता हूँ, चाहे इन्होंने देखकर इल्म हासिल किया हो, चाहे इन्होंने सुनकर इल्म हासिल किया हो, चाहे इन्होंने लिख पढ़कर हासिल किया हो, और चाहे वो इल्म जो अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म लदुन्नी यानी जिसे चाहता है अता कर देता है। और ये इल्म, इसके लिए किसी राब्ते तकल्लुम की जरूरत नहीं। इल्म लदुन्नी के लिए किसी राब्ते तकल्लुम की जरूरत नहीं, ये अपने आप आ जाता है। कैसे आ जाता है? बाप से बेटे की तरफ आ जाता है, ऐसे भी आता है, और किसी की निगाह से भी आता है, और किसी के सीने से लग जाने से भी आता है। अल्लाह किसी भी अंदाज में, इसमें राब्ते तकल्लुम की जरूरत नहीं। मखदूम पाक ने इस बारे में फरमाया कि इल्म लदुन्नी ऐसे ही अता हो जाता है जैसे मैयत का तरका, बिना मेहनत, बिना काविश किए अपने आप मिल जाता है। समझ गए ना? तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरा देखो क्या शोहरत की कमी है? तुम में से कौन है जो ये चैलेंज कर दे कि पूरा सैफनी आपको जानता है? इतने बड़े मजमे में चैलेंज से कह रहा हूं, कोई है एक आदमी जो खड़ा होकर कह दे कि मुझे पूरा सैफनी जानता है? लेकिन हजरत भूरे शाह को पूरा सैफनी जानता है। इनकी शोहरत, इनकी इज्जत सबके दिलों में है या मौजूद है? नहीं है? क्या वजह है? क्या वजह है? इल्म। मखदूम सिमना कहां पैदा हुए? पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाए, इनके जानने वाले पूरी दुनिया में। हम नहीं जान रहे हैं कि इनके जानने वाले, चाहने वाले कहां कहां हैं। दोस्त जहां जाते हैं वहां पता लगता है कि ये, मैं तुर्की गया तो वहां पता लगा, मैं रशिया गया तो वहां पता लगा, मखदूम सिमना के चाहने वाले, उनके खलीफा वहां मौजूद है, उनका जिक्र वहां मौजूद है। और अभी तो हम नहीं जान सके कि दुनिया में कहां कहां इनका जिक्र हो रहा है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म दोस्त बन जाओ, इल्म से मोहब्बत करो, समझ गए? और इल्म हासिल करने का एक तरीका ये भी है, देख कर और सुनकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के अंदर इसका जज्बा अता फरमाए और इस तरह के इदारों की खूब जमकर खिदमत करिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। देखो ना, इन बच्चों को पढ़ाने में, और जैसा कि मौलाना अकबर साहब ने कहा, 30,000 रुपया में सोचो जरा, साल का खर्चा एक बच्चे का,
कितने बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, कितना खर्चा होता होगा। आप जरा सोचिए जरा कि आपके ऊपर जिम्मेदारी कितने की है, 5, 6, 7, 10, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और उस 10 लोगों की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक बेचैन रहते हैं, है ना, मेहनत करते रहते हैं कि इनको 2 वक्त की रोटी पहुंचाना है, घर पे बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, भाई है, बहन है ना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप रातों दिन मेहनत करते नहीं, तो उनकी तादाद कितनी है, 5, 10। जरा इनके बारे में देखिए, ये सामने आपके खड़े हैं, जरा इनके चेहरे को देखिए। ये 100 बच्चों की जिम्मेदारी या 150 बच्चों की जिम्मेदारी ली है और खर्च भी बता रहे हैं एक बच्चे का 30,000 साल का। जरा सोचिए इनकी बेचैनी का आलम क्या होगा। अगर आप बेरगबती दिखाओगे तो क्या करेंगे ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं खाली, ये बच्चे सब के सब आप ही के बच्चे हैं ना, है कि नहीं? क्योंकि दुनिया का हर मुसलमान आपस में भाई भाई है, तो ये किसी के बेटे हैं पर आपके भतीजे तो हैं ना, सबके भतीजे, हम सबके भतीजे हैं, है या नहीं? तो क्या इतनी मोहब्बत हम में नहीं होनी चाहिए? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नूरुल उलूम की जम कर मदद करो ताकि आज इतने बच्चे हैं, कल और ज्यादा बच्चे निकले, इल्म दोस्त बने ज्यादा से ज्यादा बच्चे। वो कोई और नहीं होंगे, हमारी ही समाज के लोग होंगे, हमारी ही कौम के होंगे, हमारी ही मिल्लत के होंगे। और जितना ज्यादा हमारी कौम, हमारी मिल्लत साहिब इल्म होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा इज्जत वाली होगी, उतनी ही ज्यादा दौलत वाली होगी। क्या आप नहीं चाहते कि हमारी कौम और मिल्लत इज्जत वाली हो, दौलत वाली हो? अगर ये चाहते हैं दिल से तो नूरुल उलूम की खूब जमकर खिदमत करें। वनस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीब कुलूबना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व अलावना व अशरफना व नूर ऐनना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रब्बियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज की इस गौसुल आलम कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने कलाम पाक की नहायत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तलावत का शर्फ हासिल किया है। उस पर गुफ्तगू करने से पहले आइए हम सब मिलकर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। अभी मुझसे कब्ल आपने शानदार तकरीरें समात की जनाब कासिमुल क़ादरी साहब से,
और अजीज़म सैयद वाकिफ़ अली साहब से, और एक ख़ूबसूरत मंज़र आपकी नज़रों के सामने था दस्तार बंदी का, जो नूरुल उलूम के असाज़ा की मेहनत का समर आपके सामने। और आपने भी अपने जज्बात का इजहार किया, बिलखुसूस फारिगीन बच्चों के वालिदैन ने बड़े जज्बे के साथ मौलाना अकबर साहब की अपील का लब्बैक कहते हुए अपनी मोहब्बतों का इजहार जिस शक्ल में मौलाना अकबर साहब ने मांगा था उस शक्ल में उन्होंने दिया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप सब वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। जब वली का जिक्र होता है तो बड़े खुश होकर आप उसका जिक्र सुनते हैं, जज्बात में आके नारे भी लगाते हैं। लेकिन एक कमी है हमारी कौम और मिल्लत में कि बहुत सी चीज़ें बिना समझे कर डालते हैं। अभी पूछ लूं कि वली कौन होता है तो खामोशी, जबकि जानते हैं आप लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। बारहा सुनते हैं आप, और ये हमारी फितरत में दाखिल है कि हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसे हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। दुनिया की तमाम चीज़ों को आप देख लो, रातों दिन आप मेहनत करते हो, उस मेहनत के पीछे मकसद क्या है? जो जो चीज़ें आपको पसंद हैं उसे हासिल करना। मेहनत करते हो ना उसके लिए, तो आप वलियों को भी पसंद करते हो, वली को पसंद करते हो, तो फिर हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं? तो वली कौन है? वली अल्लाह का दोस्त है। वली का माना दोस्त के, है ना? तो किसका दोस्त होता है वली? अल्लाह का दोस्त। आप क्यों नहीं बनना चाहते? तो आप जवाब नहीं दोगे। वही बात मैंने कही, आप जानते हो लेकिन गौर व फिक्र नहीं करते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब मैं आपके इस परेशानी को दूर कर दूं और एक खुशखबरी सुनाता हूं आपको। यहां जितने लोग बैठे हैं सब वली हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश हुए? आप सब वली हो, खुशी नहीं भी? सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात आपसे मैं कह रहा हूं, आप सब वली हो, खुशी नहीं हो रही है? तो उसका इजहार करो ना आवाज बुलंद। सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है। ये मत समझिए कि मैंने आपको खुश करने के लिए कहा है, मैं सच बोला है। जिम्मेदार स्टेज है और जिम्मेदार अफराद इस स्टेज पर मौजूद हैं, तो कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप सब वली हो। मजा आया? अब सुनो, एक बात और जहन में रख लो। चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, यह भी हमारी फितरत में है। रुक जाना यह हमारी फितरत के खिलाफ है, और जो रुक जाता है वो कूड़ेदान में फेंकने के काबिल हो जाता है। चलता रहता है तो वह इंसानियत के उस मुकाम तक पहुंच सकता है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। बेशक, बेशक। देखो एक सी मिसाल दे दूं,
पानी, पानी एक तालाब में भी होता है तो वहां भी पानी ही है, और एक नहर में पानी होता है वो भी पानी है ना, नहर का पानी। और तालाब बहुत बड़ा तालाब हो, 10, 15, 20 बीघे का तालाब हो, 25, 30 बीघे का हो, वहां भी क्या चीज है? पानी है। और नहर के अंदर भी पानी है। तो नहर बज़ाहिर तालाब से छोटी है ना, चौड़ाई उसकी कम है ना, लेकिन जब आप तालाब के पानी को उठाओगे हाथों में और नाक के पास लाओगे तो कैसा लगेगा पानी? उसमें बदबू होगी। पानी है, पर जब उठाओगे उसे नाक के पास लाओगे तो उसमें क्या चीज आएगी? बदबू आएगी। और नहर के पानी के पास चले जाओ और उसे उठाओ तो वहां पर भीनी भीनी खुशबू आएगी जो आपके पसंद है। और तालाब का पानी बदबू, उसे आप पियोगे नहीं क्योंकि वो स्मेल आएगी, हाथ हटा दोगे। लेकिन नहर का पानी उसे आप पी सकते हो क्योंकि उसमें से खुशबू आ रही। पानी दोनों है, फर्क क्या है? तो पानी होने में कोई शक व शुबा नहीं, जो तालाब में है वो भी पानी है, और जो तालाब के बाहर नहर के अंदर है वो भी पानी है, पर दोनों की सिफत में फर्क है। एक में बदबू आ रही और एक में खुशबू। दोनों का फर्क क्या है कि जो तालाब का पानी है वो रुका हुआ है, आप समझ रहे ना, उसने अपने आप को रोक रखा है, वो रुका हुआ है। और जो नहर का पानी है वो रवा दवा है। तो क्या समझ में आए? जो आगे बढ़ता रहता है वो खुशबूदार होता है, जो रुक जाता है वहां से बदबू आने लगती है। तो आप वली हो, सुभान अल्लाह, आप वली हो, लेकिन ये वलायत कौन सी है? वलायत आम्मा। जैसे ही एक बंदे ने सिद्क दिल से यकीन रखते हुए और जबान से इकरार कर लिया, ये कहते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वली हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वली हो गया। बताओ, आपने कलमा जब पढ़ा है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में या अदावत में? मोहब्बत में, मोहब्बत ही में पढ़ा है ना, दोस्ती में पढ़ा ना, तो हो गए दोस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोस्त हो गए। अब सोचने वाली बात है कि जब आपकी दोस्ती हो गई तो रुक क्यों गए हो? आगे बढ़ो ना, जी, आगे बढ़ो ना। मखदूम सिमना रुके नहीं, मखदूम सिमना रुके नहीं, आगे बढ़े तो 7 साल की उम्र में क़िरात हफ्ज़ सबा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रुके नहीं, 14 साल की उम्र में तमाम उलूम और फनून के माहिर हो गए, रुके नहीं। अब आप सुनो, अभी आपने कुछ देर पहले मुफ्ती वाकिफ साहब से सुना ना कि जिस जहां गए, जिस जबान में के बोलने वालों से आपका साबका पड़ा, उनसे गुफ्तगू भी की, और अगर किसी ने कोई मसला पूछ लिया या कोई बात वहां हुई तो उन्हीं की जबान में किताब लिख कर दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान इसे आप करामत के तौर पर भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसे आप ज़हानत पर भी कह सकते हैं कि मखदूम सिमना की ज़हानत ऐसी कि जहां गए चंद ही दिनों में सीख लिया। सुभान अल्लाह, और ऐसे वैसे नहीं सीखा। बोलना, बोलचाल आसान है, लिखना बहुत मुश्किल है। तो ये भी है। पर दोस्तों, मैं एक चीज कहूंगा जिसका इशारा इन्होंने किया, कायल मैं भी उसी का हूं, ज़हानत के साथ साथ कायल मैं उसी का हूं। देखो, हम सब औलाद आदम हैं। औलाद आदम होने की हैसियत से विरासतन हजरत आदम की विरासत में हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 1 नाक, 2 आंखें, ये जो जाहिरी हैयत है विरासतन किससे मिली?
हजरत आदम से। आदम की औलाद है इसलिए तो आदमी कहलाते हैं। तो जब पैदा हुए तो क्या थे? आदमी, क्योंकि हजरत आदम की औलाद है। आदम से आदमी, रुक गए तो आदमी रह जाएंगे, और आगे बढ़ गए तो सफर इंसानियत का तय करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? निखार पैदा करेंगे, चमक दमक पैदा करेंगे अपनी आदमियत में। तो हजरत आदम से जिस तरह से जाहिरन हमें ये शक्ल सूरत मिली, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अस्मा का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया। तमाम अस्मा का इल्म किसे अता किया? अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जाहिरी तौर पर विरासतन हमें यह शक्ल सूरत मिली, और बातनी एतमार से इल्म भी मिला है। इल्म भी हर बाप को, बेटे को जो खुसूसियात मिलती हैं, जिसे हम आज के दौर में हम जबान हमें मिल चुकी है, लफ्ज मिल चुके हैं, समझाने में आसानी है, जिसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बन गया जिसको कहते हैं जेनेटिक्स, इल्म जेनेटिक्स। यानी हर बाप से बेटे की तरफ बाप का कैरेक्टर, बाप का हुनर और बाप का इल्म भी ट्रांसफर होता है। पूरा का पूरा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रांसफर होता है। इसीलिए गैर इरादी तौर पर बच्चा नहीं जानता कि ये आदत मेरी, ये अंदाज मेरा, ये बोलचाल मेरी, ये मेरे बाप से मुशाबे है, ये दूसरे देख के कहते हैं। बेटा नहीं जानता कि मैं मुस्कुराता हूं तो अपने बाप की तरह मुस्कुराता हूं, ये उसे पता नहीं। ना उसने नकल किया है कि मैं अपने अब्बा की तरह मुस्कुराऊंगा, ना उसने नकल किया है कि अपने बाप की तरह बोलूंगा। ऐसा नहीं है। अपने बाप की तरह चलूंगा या अपने बाप की तरह दिखूंगा, ये चाह कर नहीं है। ये एक बेटा जो कर रहा है अनजाने में कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाप से ये कैरेक्टर उस बच्चे में ट्रांसफर हुआ है जेनेटिक्स के थ्रू। आप समझ रहे ना? उसी तरह से हुनर, ये भी एक इल्म है। तो आप देखेंगे, इसलिए कहा गया है तहफ्फुज करना चाहिए। एक टेक्निकल बाप का बेटा अपने आप टेक्निकल होता है, पूरे का पूरा नहीं। जरूरी नहीं कि वो सारी बातें बाप की जानता हो, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें उस बेटे के अंदर मौजूद होंगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि किसी साहिबे इल्म का बच्चा हो और एक किसी टेक्निकल आदमी का बच्चा हो या एक बुनकर का बच्चा हो, तीन बच्चों को बचपन में एक जगह इकट्ठा कर दो, तागा रख दो, कुछ मशीन के पार्ट रख दो और कलम रख दो, और तीनों बच्चों को वहां छोड़ दो, तो जो साहिब इल्म का बच्चा होगा वो कलम की तरफ भागेगा, जो टेक्निकल बाप का बच्चा होगा वो मशीन की तरफ भागेगा, और जो एक बुनकर का बच्चा होगा वो तागों को बड़े आराम से सुलझाता हुआ नजर आएगा। जी, अपने आप से सुलझाता हुआ नजर आएगा। दो बच्चे उलझेंगे उस तागे से, लेकिन वो बच्चा बड़े आराम से सुलझाता हुआ नजर आएगा। पर वो बच्चा मशीन को छूने में घबराएगा, और जो बच्चा कलम की तरफ गया है वो उन दोनों चीजों से घबराएगा। क्यों? क्योंकि उस दोनों चीजों का इल्म उसके पास नहीं। उसके बाप से जो इल्म ट्रांसफर होके आया है जेनेटिक्स के जरिए, वो जो बाप के पास था वो उसकी तरफ आया। तो अब बताओ, सरकार ने मौलाए कायनात को अबू तुराब कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने वाले नबी हैं, सुभान अल्लाह। कोई अमाशुमा नहीं है जिसने अबू तुराब कह दिया। नबी, और अबू तुराब का मतलब मिट्टी का बाप।
अब बताओ माना के एतबार से कुछ समझ में आएगा? माना के एतबार से क्या समझ में आया कि अल्लाह के हबीब ने अली को मिट्टी का बाप। तो अब जरा देखो, अली को नबी अबू तुराब कह रहे हैं और हजरत आदम क्या है? अबुल बशर। और बशर कौन है? खाकी है। खाक से बनी हुई जात को क्या कहेंगे? बशर, है ना? अबुल बशर। और उसी अबुल बशर की औलादों में अली हैं, उन्हें नबी क्या कह रहे हैं? अबू तुराब। बात तो एक ही हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी खाक की तरफ इशारा है, इधर भी खाक की तरफ इशारा है, इधर भी खाक की तरफ इशारा है। लेकिन आखिर नबी ने अचानक इधर, तो सभी अबुल बशर हैं, अली भी अबुल बशर हैं, अबुल बशर की औलाद है, हम सब बशर हैं। तो खास तौर पर नबी ने अली को अबू तुराब क्यों कहा? तो सुन लो, जिस चीज की विरासत अली को दी जा रही है उसकी खुसूसियत जान लो। लाइट, ये जो है ना नूर, नूर को जज्ब करने की सलाहियत पानी में नहीं। पानी बह रहा हो, टार्च मारो, उसका नूर उसके उस पार हो जाएगा। यानी पानी में नूर को जज्ब करने की, अपने अंदर रोक लेने की सलाहियत नहीं, पानी में नहीं। आग में है? नहीं। हवा में है? नहीं। देखो ना, यहां सब हवा है लेकिन नूर अपने आप चमक रहा है, क्या इसको जज्ब करने की सलाहियत हवा में है? नहीं। तो नूर को जज्ब करने की सलाहियत ना हवा में, ना पानी में, ना आग के पास। अगर है सलाहियत तो मिट्टी के पास। बेशक, सुभान अल्लाह। नूर को जज्ब करने की सलाहियत अगर है तो किसमें? मिट्टी में। टार्च लो और सामने मारो तो पूरी हवा उसे रोक नहीं पाएगी। अगर बीच में आग जल रही हो तो वो भी रोक नहीं पाएगी, हवा है ही है। और अगर पानी ऊपर से बह रहा हो तो भी क्रॉस करके कहां जाएगी? टार्च का गोला कहां नजर आएगा? दीवार पर। पर्दा पड़ा हो तो उस पर्दे पर, तो पर्दे को अलग मत समझ लेना, पर्दा भी आया है मिट्टी से। पर्दा भी आया है तो मिट्टी से। इसका असल क्या है? मिट्टी। जो कपड़ा नजर आ रहा है, इस कपड़े की असल क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी के अंदर यह खुसूसियत है कि अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तो हम जब टार की रोशनी मारेंगे तो गोला जो नजर आएगा वो दीवार पे नजर आएगा, है ना? तो क्या समझ में आया? नूर को जज्ब कर लेने की सलाहियत किसी के अंदर है तो वो है मिट्टी। इल्म क्या है? इल्म क्या है? इल्म नूर है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब से कुछ नहीं छुपाया। कोई चीज ऐसी नहीं जो नबी से छुपी हो, नबी से गायब हो, कोई चीज नहीं। देखो, जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो देखा जाए तो 2,24,000 कमो बेश या 1,24,000 कमो बेश नबी और पैगंबर इस्लाम दुनिया में आए। बहस इस पर नहीं कि नंबर कितना, जो बात कहना चाहता हूं उस तरफ आ जाओ। 1,24,000 नबी और पैगंबर इस्लाम आए, मान लिया इस बात। तो 1,23,999 से रब ने छुपाया। उन्हें भी बताया, बहुत कुछ बताया, लेकिन कुछ छुपाया। ऐसा नहीं कि सब कुछ बता दिया। 1,23,999 से छुपाया और एक को बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक को बुलाया जो सबसे छुपाया, उससे बुलाया और फिर दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे बुलाया सुभान अल्लाह। और फिर दिखाया। तो अब बताओ क्या है दुनिया में जो नबी से रब ने छुपाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बचा क्या? कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ नबी को बताया, सब कुछ नबी को दिखाया। तो क्या नबी ने सब कुछ सबको बता दिया? क्या नबी? कल ही मौलाना अकबर साहब ने यह सवाल किया, वही चीज घूम रहे थे। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लूं, क्यों बात एक तक रह जाए, आगे तक बात बढ़ जाए। तो नबी ने क्या सब कुछ सबको बता दिया? वही बताया उसको जिसकी वो सलाहियत रखता था। सुभान अल्लाह, सुभान उतना बताया जितना सामने वाला सलाहियत रखता था। यानी नबी ने सबको सबकी सलाहियत के मुताबिक बताया। तो अब सवाल ये है कि अली को कितना बताया? तो जवाब नबी ने अबू तुराब कहकर दे दिया कि अली तू अबुल बशर की तरह वाह वाह। तमाम उलूम का अमीन है, इशारा दे दिया अबू तुराब। सुभान अल्लाह, सुभान तू अल्लाह। के अबू तुराब में ही ये सलाहियत थी कि इल्म के नूर को वो जज्ब कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म के नूर को अगर कोई जज्ब कर सकता तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुजूर अशरफे मिल्लत जामिया अबू तुराब कहकर नबी ने इशारा दे दिया कि सबको सबकी सलाहियत के मुताबिक दिया, पर मेरा अली वो है, इसकी सलाहियत ये है कि इल्म के नूर को जितना भी अता कर दिया जाए सब जब्त कर लिया। इसीलिए देखो किसी एक फन की बात, कोई इल्म हदीस में माहिर होता है, कोई इल्म तफसीर में माहिर होता है, कोई फिक्र में माहिर होता है, कोई फलकियात में माहिर होता है ना, कोई जियोलॉजी में, कोई केमिस्ट्री में, कोई जोलॉजी में, कोई बॉटनी में। अली ऑल इन वन, सुभान अल्लाह, सुभान ऑल इन वन। अली ने जिंदगी में बता दिया कि मैं कौन हूं। तभी तो अली कहते हैं सलूनी। किसी ने नहीं कहा, अली ने कहा सलूनी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी ने उन्हें अबू तुराब कहकर इशारा दे दिया कि ये वो है जो इल्म के नूर को अपने अंदर जज्ब कर सकता है। बेशक, इसकी सुभान अल्लाह। सलाहियत का आलम यह है कि इसे जितना भी दे दिया जाए सब लेने की इसकी सलाहियत है। और अली ने ऐलान करके बता दिया कि मुझको नबी ने सब कुछ अता किया। बेशक, ये ऐलान कर कर बता दिया सलूनी, पूछो मुझसे। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। खाली दावा नहीं किया, खाली दावा नहीं किया। आज के दिन में एक बड़ी अच्छी बात हुई कि जैसे जैसे हम गौर व फिक्र कर रहे हैं उसी तरह से इल्म का नूर चमकता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमारी वसअतें बढ़ती जा रही हैं। और एक अच्छी बात आज के दौर में क्या हुई, उसे डिपार्टमेंट का नाम दे दिया जाता है। वो एक पर्टिकुलर चीज को ऐसा नहीं कि सबके साथ समेट दिया जाए ताकि और रिसर्च हो और ज्यादा हम आगे बढ़ें। तो आज से 1400 साल पहले ये ऊपर का हिस्सा, इसके बारे में अली बता रहे हैं, जिसको आज के दौर में ENT डिपार्टमेंट कहा जाता है। आज के दौर में क्या कहते हैं, इसके सर्जन होते हैं, इसका मेडिसिन का होता है, पूरा डिपार्टमेंट फैकल्टी है जिसका नाम है ENT, आई, नोज, टीथ या थ्रोट, गला। यानी यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, इसके जो माहिरीन है वो क्या कहलाते हैं, ENT एक्सपर्ट। आज के दौर में और आज से 1400 साल पहले अली इसकी खबर दे रहे हैं।
अली क्या कहते हैं? इंसान 3 हड्डियों से सुनता है। अल्लाह। कौन कह रहा है? अली। कब कह रहे हैं? 1400 साल, 200 साल पहले लोगों ने जाना। और पता नहीं आप आज भी जाने कि नहीं जाने, अब जानोगे, है ना। अली ने क्या कहा? इंसान 3 हड्डियों से सुनता है। और अभी भी बहुत से लोगों को गलतफहमी है, आंख कान में पर्दा है, अभी भी है। पर्दे से मुराद कोई कपड़ा है या कोई कपड़े जैसी चीज है। पर अली क्या कह रहे हैं? आज भी हम नहीं जान पाए, अक्सरियत नहीं जा रही। एंटी डिपार्टमेंट का जो एक्सपर्ट है वो कह रहा है आज, यानी 1200 साल तक लोग समझ नहीं पाए कि हम सुनते कैसे हैं। और अली ने 1400 साल पहले कहा कि इंसान 3 हड्डियों से सुनता है। सुभान अल्लाह। और आज भी रिसर्च करने के बाद, जानने के बाद, ईएनटी डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं हाँ, हमारे कान में 3 हड्डी है जिससे हम सुनते हैं। एक हड्डी किसी वजह से गल जाए तो कम सुनते हैं, दूसरी गल जाए तो और कम सुनते हैं, और तीसरी गल जाए तो बिल्कुल सुनना बंद कर देते हैं। जी। समझे? तब कोई इलाज नहीं था, अब तो प्लास्टिक की वो हड्डी बन गई है, तो अगर किसी की एक गल गई तो लगा देते हैं तो सुनना बराबर हो जाता है। 2 गल गई तो 2 लगा दिया, 3 गल गई तो 3। ऑपरेशन के जरिए ना सुनने वाला आदमी आज के दिन में सुनने लगा। खबर किसने दी? खबर किसने दी? अली। आज भी शायद आप न जानते हो, ईएनटी वाले बताएंगे। अली ने कहा इंसान चर्बी से देखता है। कैसे देखता है? चर्बी से। कब कहा? 1400 साल पहले। और आज 200 साल पहले लोगों ने जाना कि हाँ, चर्बी, ये जो दीदा है ना तुम्हारा आंख का, ये एक किस्म की चर्बी है। आज का डॉक्टर कहता हाँ, ये एक किस्म की चर्बी है। और 1400 साल पहले अली ने कहा, 1200 साल तक लोग नहीं समझ पाए कि हम देखते किस चीज से। 1400 साल पहले अली कह रहे हैं इंसान चर्बी से देखता है और इंसान गोश्त से बोलता है। क्या कहा? इंसान गोश्त से बोलता है। ये कब कह रहे हैं अली? 1400 साल पहले। अब जाके लोगों की समझ में आया कि जबान काट दी जाए, सब कुछ सिस्टम सही है, सीना सही, गला सही, सारी चीजें सही हैं, जबान काट दो फिर बोल के दिखाओ। ये गोश्ती तो है। तो अबू तुराब, यूं ही नबी ने नहीं कहा। इल्म का मुकाम बता रहे नबी कि मेरे अली का इल्मी मुकाम क्या है, क्योंकि इल्म कुछ और नहीं, इल्म नूर है। और नूर को जज्ब करने की सलाहियत मिट्टी में होती है, किसी और शय में नहीं। जी। तो जज्ब कर लिया, जो भी नबी ने दिया सब अली ने ले लिया, क्योंकि नबी ने हर को, सबको उनकी सलाहियतों के मुताबिक अता किया। और अली की सलाहियत यह है कि सब कुछ अता किया। तभी तो अली कह रहे हैं सलूनी, मुझसे पूछो। आप अली के दोस्त हैं या नहीं? बोलो, अली के दोस्त हैं तो क्या दोस्ती निभा रहे हो? दोस्ती भी तो निभाओ। तो कम से कम अली इल्म दोस्त है तो तुम भी इल्म दोस्त बन जाओ, इल्म हासिल करो। इसकी कोई उम्र नहीं, इल्म हासिल करो। अली के पास जो इल्म आया, लिख पढ़ कर आया। ये आप जो गलत फहमी पैदा कर ली कि हजरत, अभी पूछ लो कि हजरत मदरसे जाने को नहीं मिला, स्कूल जाने को नहीं मिला, इसलिए हमारे पास इल्म नहीं। ये बहाना है, सच्चाई नहीं। ये बहाना है, सच्चाई नहीं। बेशक इल्म हासिल करने का एक जरिया लिखकर और पढ़कर है, बेशक है, इससे इनकार नहीं। लेकिन सिर्फ यही है, इससे इनकार है मुझे। सिर्फ यही नहीं है, देखकर और सुनकर भी इल्म हासिल किया जाता है। अली ने जो इल्म हासिल किया देखकर और सुनकर,
नबी को देखा, नबी को सुना, साहिब इल्म हो गए। ऐसे हो गए कि नबी सर्टिफिकेट दे रहे हैं अबू तराब कहकर। आज इन बच्चों की दस्तार बंदी हमने दस्तार बांध कर की, नबी ने अली की दस्तार बंदी अबू तराब कहकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अबू तराब कहकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई हमाशुमा नहीं कह रहा है, नबी कह रहे हैं, तो फिर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। और जब गौर व फिक्र करेंगे तो राज खुलेंगे कि नबी ने अबू तराब क्यों कहा। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप अली का भी नारा लगाते हो, नबी का भी नारा लगाते हो, मखदूम सिमना का भी नारा लगाते हो, लेकिन इल्म दोस्त नहीं हो। तो यार तुम कौन से दोस्त हो? वली हो गए, अल्लाह ने अपने फजल से, तुमने कलमा पढ़ा, वली हो गए, आगे नहीं बढ़े, रुक गए। अरे आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो। एक कदम तुम आ चुके हो तो अगला कदम बढ़ाओ, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, इल्म हासिल करो, और अपने दोस्तों की दोस्ती इख्तियार करते हुए उनका अंदाज भी इख्तियार करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाज भी इख्तियार करो। अगर तुम्हें गौसुल आलम महबूब यज़दानी से मोहब्बत है तो सुनो, उन्होंने लताइफ शरीफी में एक बात कही और बहुत बड़ी बात कह गए। ये उन्हीं का हिस्सा है, वो कह सकते हैं, हम और आप नहीं कह सकते। वो फरमाते हैं कि अबू तुराब नाम का एक काफिर था, अबू तुराब नाम का एक काफिर था, और एक बच्चा अपने चबूतरे पर कुछ लिख रहा, पढ़ रहा था, कुछ पढ़ रहा था चबूतरे पर, ऊंचा सा चबूतरा था, वहां पढ़ रहा था। तो उस बच्चे की कलम पढ़ते पढ़ते किसी वजह से चबूतरे के नीचे गिर गई। तो अबू तुराब नाम का वो काफिर उधर से गुजर रहा था, उसने देखा कि इस बच्चे की कलम नीचे गिर गई है। तो वो दौड़ा और दौड़ कर आया, उस कलम को उठाया और उस बच्चे को दे दिया। और फिर मखदूम सिन्ना फरमाते हैं, क्या हुआ, कोई गिरा तो नहीं? कौन गिर गया? शायर साहब? हाँ चलो चलो, कोई बात नहीं, चोट तो नहीं आई ना। चलो चलो, दुरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह खैर फरमाए। चोट लगी है तो अल्लाह शिफा देवे, और नहीं लगी है तो शुक्र अल्लाह। तो मखदूम सिमना आगे फरमाते, कुछ अबू तुराब नाम के काफिर ने कलम उठा दी, दे दिया। मखदूम पाक फरमाते, कल मैदान महशर में जहन्नमी, दोज़ख के अंदर जहन्नमी जब अबू तुराब नाम के उस काफिर को देखेंगे तो रश्क करेंगे। क्या करेंगे? रश्क करेंगे, और रश्क करते हुए कहेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश कि हम भी तुराबा होते। यानी उस बच्चे की कलम जो उठाया, दौड़ कर आया, उठाया, उस बच्चे को कलम दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके इस अमल की बुनियाद पर उसके अजाब में तखफीफ कर देगा, अजाब में तखफीफ कर देगा। तो सारे जहन्नमी उस तुराबा को देख के कहेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश के हम भी तुराबा होते। हंसी मजाक बना दिया। आज तुम दौड़ रहे हो दौलत कमाने के पीछे, और हर आदमी ये कहता हुआ नजर आता है, अरे कोई नहीं पूछता, कोई इज्जत नहीं करता अगर पैसा ना हो। ये फैसला आपका है, आपने फैसला किया और खुद से फैसला किया। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम हो कौन जो फैसला करके अकड़ गए बस यही सही है, जो हमने फैसला किया यही सही है, और इसी फैसले पर तुम डट गए कि पैसा होगा तो इज्जत मिलेगी, पैसा होगा तो शोहरत मिलेगी। यही है ना? तभी तो दौड़ रहे हो रातों दिन, और इस दौलत को हासिल करने में भूल गए कि ये दौलत जो ला रहा हूं ये किस तरह की है,
जायज है कि ना जायज है, हराम है कि हलाल है, भूल गए। बस यही एक दिमाग में आ गया, पैसा होगा तो इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सारी आराम और आशाइश दौलत से मिल गई। बोलो मिल गई। हम तो एक पीर है भाई, खाली मौलवी नहीं है, एक पीर भी है। हर आदमी आके कहता हजरत बहुत परेशान है, हजरत बहुत परेशान है, कोई परेशान है, कोई परेशान है, जिसको देखो। तो मैं रातों दिन तो दौलत कमाने में लगे हो, सुबह से उठकर शाम तक, शाम से उठकर सुबह तक एक ही काम तो कर रहे हो, पैसा ही कमा रहे हो। इज्जत मिली क्या? मिली? अब तो पेपर वगैरह में छाप छाप के तुम्हें गाली मिल रही है, कितनी इज्जत मिल गई। अब तो छप रहा है, गालियां छप रही हैं, तुमको उग्रवादी, आतंकवादी, उद्दंड, झगड़ालू, फसादी, क्या नहीं कहा जा रहा है तुमको। अब कोई छुपा हुआ है, सब छप छप के आ रहा है। तो रातों दिन तो पैसा कमाए हो, कच्चे मकान से पुख्ता मकान तो हो गया। जिनके घरों में साइकिल नहीं थी, आज उनके घरों में मोटरसाइकिल तो हो गई। जिनके घरों में मोटरसाइकिल नहीं थी, आज 4 पहिया वाहन मौजूद है। सब कुछ तो आ गया। इज्जत मिली क्या? मिली? अरे तुम्हारा फैसला तो यही है, दौलत कमा लूंगा तो इज्जत मिलेगी, दौलत कमा लूंगा तो शोहरत मिलेगी। मिली? क्योंकि फैसला गलत है, फैसला गलत है। आओ मैं आज तुम्हें बताऊं तुम्हारे रब का फैसला क्या है। जानना चाहते हो? बोलो, जानना चाहते हो? सारे लोग या कम लोग? सभी जानना चाहते हैं। अच्छा, ये एहसास हुआ कि तुम्हारा फैसला सही था या गलत है? गलत था ना? तो अब सुनो अपने रब का फैसला। हज़रत जिब्रील अमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीजें दी और देकर कहा जाओ मेरे नबी सलमान अलैहिस्सलाम के पास, और ये 3 चीजों को उनके सामने रखना और कहना इनमें से एक को चुन लें, एक को। जिब्रील अमी आए, अल्लाह का सलाम पेश किया सलमान नबी के, और फिर कहा ये 3 चीजें रब ने आपकी बारगाह में पेश करने को कहा है, इस शर्त के साथ कि इसमें से एक को आपको चुनना है। वो 3 चीजें क्या थी? इल्म, दौलत और इज्जत। ये 3 चीजें अल्लाह ने जिब्रील अमी को देकर सलमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्रील अमी ने सामने रख दिया और अल्लाह का पैगाम दे दिया। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुन लिया। सुभान अल्लाह। किसे चुन लिया? इल्म को चुन लिया। तो अब यहां एक बात और आपके जहन में डाल दूं कि इल्म से दोस्ती करना ये नबियों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गया? ये सुन्नत नबी हो गया ना, इल्म को पसंद करना, इल्म को चुन लेना। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुन लिया। जिब्रील अमी वापस चले गए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते क्या है, दौलत और इज्जत दोनों वहीं मौजूद। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा भाई अब तुम लोग जाओ वापस, तुमको तो मैंने चुना नहीं, मैंने जो चुना है इल्म वो रुक जाए, तुम दोनों वापस जाओ। तो दौलत बोली नहीं जा सकते, इज्जत बोली नहीं जा सकते। तो सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या, क्यों नहीं जा सकते? कहा इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म का ताबे हमें बनाया है, जहां इल्म होगा वहीं दौलत होगी, वहीं इज्जत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जहां इल्म होगा वहां दौलत और वहां इज्जत होगी। फैसला गलत कर लिया, फैसला गलत कर लिया दोस्तों। तुमने ये सोचा कि दौलत हासिल कर लेंगे तो इज्जत मिलेगी, फैसला गलत हो गया तो बजाय इज्जत मिलने के जिल्लत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हम इल्म से दूर हो गए। आज हर बाप अपने बच्चे का इंतजार कर रहा है, 12 साल का हो जाए, 14 साल का हो जाए, जल्दी से कारोबार में लग जाए, मेरा हाथ बटा ले। पढ़ लिख के क्या करेगा, है ना जहन। अभी मैं 100 रुपया कमाता हूं तो एक हाथ और आ जाएगा तो 200 रुपया हो जाएगा। लेकिन वो बाप ये नहीं सोच सका, पूरी जिंदगी में 100 रुपया कमाने में लग गया, उसी राह पर मैं अपने बच्चे को भी डाला।
ये नहीं सोच रहा है, वो फौरी तौर पर देख रहा है कि कमाई 200 हो जाएगी, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरा बच्चा भी उसी अंदाज में जिंदगी गुजारेगा जैसे मैंने गुजारी। बाप की मोहब्बत में शक और शुबा नहीं किया जा सकता, लेकिन अनजाने में ही सही, कम इल्मी के बुनियाद पर ही सही, वही बाप अपने बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया जिसने अपने बच्चे को इल्म से दूर किया। जिस बाप ने अपने बच्चे को इल्म से दूर किया वो दोस्त नहीं दुश्मन है अपने बेटे का। किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं, बाप तो खुद ही दुश्मन हो गया। वो बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इज्जत वाला हो, वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा शोहरत वाला हो। बड़े होशियार हैं इन बच्चों के माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों से मोहब्बत की और वाकई दिल से मोहब्बत की, इसलिए इन्हें इल्म दोस्त बनाया ताकि मेरे बच्चे इज्जत वाले भी हों, शोहरत वाले भी हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इज्जत वाले भी हों, शोहरत वाले भी। मेरे दोस्तों, ये जो सामने आस्ताना है, बोले शाह ना, शेख बोले शाह, बूरे शाह, नाम भी पता नहीं है, उर्फियत से हम लोग जान रहे है ना, कहां से आए नहीं पता, लेकिन शानदार आस्ताना है। उर्स होता है, सारे लोग मोहब्बत से आते हैं, हर शख्स में आपके दिल से मोहब्बत भी है और इज्जत भी है ना। हजरत भूरे शाह सभी मोहब्बत भी कर रहे हैं, सभी के दिलों में इज्जत भी है। तो देखो दोस्तों, इल्म को हासिल करने का एक तरीका, जो भी बात मैंने कहा इसी को रोक कर बताता हूं। इल्म हासिल करने का, बिना इल्म के इज्जत नहीं, शोहरत नहीं, ये ध्यान रखना, दौलत नहीं। लोग समझते हैं महबूब इलाही जब दिल्ली में कहत पड़ा तो शहंशाह वक्त ने जिसके पास खजाना था हाथ उठा दिया कि भाई मैं नहीं खिला पाऊंगा दिल्ली की आवाम, मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ऐसी जगह पर महबूब इलाही ने कहा सबकी खुराकी रख दो, लंगर खाने से जाएगी सबकी खुराकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबकी खुराकी लंगर से जाएगी। जब शहंशाह वक्त के पास कुछ महबूब इलाही के हासिदीन, और एक बात बता दूं, सैयद की एक बड़ी खुसूसियत होती है, इसको मिसल अगरबत्ती के समझो। सैयद कैसा होता है? मिसाल के तौर पर अगरबत्ती की तरह, ऐसे ही रखा हो तो भी खुशबू देगा, और अगर इसे जला दो है ना, तो और ज्यादा खुशबू देगा। अब सोचो जलने वालों का क्या हाल होता होगा, जल के ही तो जलाते हैं। तो ऐसे ही जल गया शहंशाह वक्त, हसद हो गई, और महबूब इलाही के हासिदीन ने जाके सेंका कि शहंशाह वक्त तो तुम हो, लेकिन असली बादशाह तो निजामुद्दीन है, पूरी दिल्ली को खाना खिला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एक बार भी आवाज उठा दी तेरी सल्तनत 1 मिनट में चुटकियों में उड़ जाएगी। उसे डर लग गया कहीं वाकई बात है। उसने क्या किया, जो कर सकता था, एक जालिम यही तो करता है, रोको, पकड़ो, बाइकाट करो। ये सब जालिमों के कार्यक्रम होते हैं, इनको बाइकाट कर दो, उनको बाइकाट कर दो, ये सब जहनी जालिम है। हक की तलाश चश्मे बसीरत का काम है, जिद आदमी के जहन की जुल्मत का नाम है। ये जहनी जालिम है जो बाइकाट उकाट का कार्यक्रम चलाते हैं, और अक्सर आपको दिखाई देंगे खुली आंख से, दाएं बाएं आपको दिखते रहेंगे, कहीं ना कहीं छोटके भाई बड़के भाई ऐसे आए मिलेंगे आपको। तो बरादरान मिल्लत इस्लाम, जैसे ही उसने दुकानदारों से कहा कोई माल निजामुद्दीन को ना दे, चिढ़ाया ना, तो क्या किया, डबल कर दिया कि अब सबकी खुराकी डबल। महबूब इलाही ने कर दी डबल, खुशबूदार तो थे ही, चिढ़ाया तो और लो डबल। तो जब डबल किया तो 80 मन नमक, एक दिन का खर्चा। सुभान अल्लाह।
सोचो जरा फिर खाना कितना होता होगा। सुभान अल्लाह 80 मन नमक है। इसको करामत मत कह देना, क्योंकि मुसल्ले के नीचे से निकाल के नहीं दिया। वो निजामुद्दीन औलिया कर सकते थे, मुसल्ले के नीचे से भी निकाल के दे सकते थे। ये तरबियत है उनकी। महबूब इलाही का फरमान है कि हर मुरीद अपने ऊपर लाजिम कर ले कि अपने शेख से कभी खाली हाथ ना मिले। वो मुरीद भी ऐसे ही थे, सुन लिया, अमल कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान तो जो भी